नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करेंगे संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआती समय में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 389। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में राज्यों के प्रतिनिधि किस आधार पर चुने गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्यों के प्रतिनिधि किस आधार पर चुने गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है?
भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से सर्वाधिक प्रभावित है भारत का संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हम भारत के लोग शब्द संविधान के किस भाग से शुरू होते हैं? हम भारत के लोग संविधान के किस भाग से शुरू होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना से शुरू होते हैं हम भारत के लोग शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 संविधान का सबसे लंबा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम अधिवेशन में हस्ताक्षर किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम अधिवेशन में हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 284 सदस्यों ने अंतिम अधिवेशन में हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा का कार्य कौन देखता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। संविधान निर्माण के समय में संविधान सभा का कार्य कौन देखता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान समिति। संविधान समिति देखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का मसौदा कितने बार पढ़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का मसौदा कितने बार पढ़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 बार पढ़ा गया था संविधान का मसौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिफजुर रहमान सबसे युवा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक बार हुआ है दोस्तों संविधान में संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आप लोग इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है? भारत के संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्ध और लचीला, यानी कठोर और लचीला दोनों कहा जाता है भारतीय के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। संविधान में कुल कितने मूल अनुच्छेद हैं? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। संविधान में कुल कितने मूल अनुच्छेद हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 395 संविधान में मूल अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान में कितनी मूल अनुसूचियां थीं? संविधान में कितनी मूल अनुसूचियां थीं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां हैं मूल रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य है संविधान के अनुसार भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। संविधान निर्माण के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? संविधान निर्माण के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? सही उत्तर बताएं आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था संविधान निर्माण के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत के में संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत में संविधान सभा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विविधता और प्रतिनिधित्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खलीक उजम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान निर्माण में सबसे अधिक योगदान देने वाली समिति कौन सी थी? संविधान निर्माण में सबसे अधिक योगदान देने वाली समिति कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रारूप समिति थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस में आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए BN राव संविधान सभा के सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की बैठकें कहाँ आयोजित होती थी? संविधान सभा की बैठकें कहाँ आयोजित होती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद भवन में होती थी संविधान सभा की बैठकें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हंसा मेहता थी पहली महिला सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा के कितने सदस्य पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। संविधान सभा के कितने सदस्य पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 90 लोग चले गए थे पाकिस्तान विभाजन के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्रस्तावना को संविधान में किस ने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना को संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व किसने किया? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्ष किसने रखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पक्ष किसने रखा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखा था दोस्तों।
अल्पसंख्यक पक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस देश का संविधान भारत के संघात्मक ढांचे पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। किस देश का संविधान भारत के संघात्मक ढांचे पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कनाडा के ढांचे पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है राज्यों का संघ होगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। संविधान सभा को मिनी भारत किसने कहा था? संविधान सभा को मिनी भारत किसने कहा था? इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था मिनी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।